सुकून भरी होती है इन 5 लोगों की जिंदगी। धरती पर ही भोगते हैं ये लोग स्वर्ग का सुख है। तो महात्मा विदुर, विदुर नीति के नाम से एक ग्रंथ है जिसमें महात्मा विदुर की नीतियों को संग्रहित किया है। यह जीवन को समझने में आसानी पैदा करती है और लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनता है। महात्मा विदुर महाभारत महाकाव्य के अहम किरदार थे। उन्होंने योद्धा के तौर पर याद करने के बजाय एक नीति शास्त्री के रूप में ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि वह अज्ञान और रणनीति बनाने के मामले में बहुत कुशल थे। विदुर नीति के नाम से एक ग्रंथ है जिसमें महात्मा विदुर की नीतियों को संग्रहित किया है। यह जीवन को समझने में आसानी पैदा करता है। यह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत काल में थी। वह बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में वही स्वर्ग के सुख भोगता है जिसके पास ये 5 चीज़ें मौजूद रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 5 चीज़ें में पहला चीज़ कौन सा है। पहला चीज़ है कि जिनकी संतान आज्ञाकारी होता हो। यानी विदुर का कहना है कि जिनकी संतान आज्ञाकारी होता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसे दुनिया की सारी सुख मिल जाती है। उन्होंने आज्ञाकारी संतान की तुलना महकते हुए फूल से की है। जैसे फूल सारे बगीचे को महका देती है, उसी तरह आज्ञाकारी बेटा घर को महका देता है। इसके अलावा जिसकी संतान आज्ञाकारी ना हो उसका समूल नाश हो जाता है। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में। युधिष्ठिर एक आज्ञाकारी पुत्र भी था, आज्ञाकारी शिष्य भी, लेकिन दुर्योधन आप लोग जानते ही हैं। दूसरा, विदुर ने नीति के अनुसार बताए हैं कि मधुर बोलने वाले लोग, मधुर बोलने वाले यानी कि मीठी बोली बोलने वाले लोगों पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे में जो अपनी बोली में मधुरता बनाए रखता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। दोस्तों आइए जानते हैं तीसरा ज्ञान क्या है। तो तीसरा, विदुर नीति के मुताबिक में अज्ञानी लोग, जो इंसान की सबसे बड़ी दौलत कोई है तो वह शिक्षा है। इंसान अपने ज्ञान से सब कुछ हासिल कर सकता है। ऐसे में जिसके पास ज्ञान होता है वह धरती पर ही स्वर्ग का सुख अनुभव करता है, क्योंकि कहा जाता है कि अज्ञान बांटने से बढ़ता भी है। और अज्ञान, अगर आपके पास धन नहीं है तो अज्ञान से आप धन कमा सकते हैं बहुत सारा। दोस्तों आइए जानते हैं विदुर की नीति में चौथा क्या है। दोस्तों, जिसके पास आय का साधन हो। महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति के पास आय का साधन होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास कोई आय का साधन नहीं रहता वह दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली होता है। वह कई समस्याओं से घिरा रहता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के पास आय का साधन रहता है उसे जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों आइए 5वां नंबर जानते हैं, जो सबसे बड़ा चीज़ है, जिसे किसी तरह की बीमारी ना हो। हाँ दोस्तों, वो 5वां नंबर वही व्यक्ति है जिसे किसी भी तरह की बीमारी ना हो। आज के डेट में देखा जाए तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहती है, लेकिन महात्मा विदुर के अनुसार जिंदगी में व्यक्ति का निरोगी होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होता है वह धरती पर ही स्वर्ग का समान सुख भोगता है। दोस्तों आपने ये 5 चीज़ें जान लिए हैं। यह 5 चीज़ें अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग को, हर किसी को ये शिक्षा आप दिया करें और बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें, ताकि जिनके घर में आज्ञाकारी पुत्र नहीं है उसके घर का, अगर लोग कमा नहीं रहे हैं, आय का कोई साधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, मधुर नहीं बोलते हैं, मीठा नहीं बोलते, कड़वा बोलते हैं, तो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए ये 5 बातें सीखने योग्य हैं। आप इनको उतारिए, अनुभव करिए, अपने घर परिवार और दोस्तों में शेयर करिए इसको आप।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।